अंकित। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 39 एम लक्ष्मीकांत, पंचायती राज। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें मेन मैटर क्या है। तो इसमें बहुत सारे पहले पंचायती राज कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कहाँ से लिया गया, कैसे कैसे इसको संवैधानिक दर्जा मिला या नहीं मिला, ये सारा इसमें दिया हुआ है इस चैप्टर में। और इसमें जो मेन है वो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे इसमें बहुत सारी समितियों के द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया है वो उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद उसका संवैधानिक दर्जा मिला या नहीं, और कौन सा संविधान संशोधन है वो, और कौन सी अनुसूची में है, अनिवार्य प्रावधान क्या है, और स्वैच्छिक प्रावधान कौन कौन से हैं। पंचायती राज को जब इंट्रोड्यूस करा गया उसके बाद उसको पैसे कहाँ से प्राप्त होते हैं ये हम जानेंगे, और इसका कौन सा आर्टिकल है वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। इसमें पैसा एक क्या है वो भी जानेंगे। तो हम शुरू से शुरू करते हैं, फिर एज अ रिवीजन हम फटाफट इसको करवाएंगे जल्दी। इसका पहला जो लाइन है वो कहता है, भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय है स्थानीय स्वशासन पद्धति से। ठीक है, इसको 1992 के 73वें संविधान संशोधन में लाया गया था, और इसको मतलब संविधान में मतलब ऐसे दिया हुआ है कि केंद्र और राज्य में पहले स्टार्टिंग में बंटवारा हुआ था शक्तियों का। केंद्र के पास क्या क्या लिस्ट रहेंगी, क्या क्या शक्तियाँ रहेंगी, और राज्य के साथ क्या क्या शक्तियाँ रहेंगी। उसके बाद इसको डीपीएसपी में जो लिया हुआ है हमारा आर्टिकल 40 जो है वो कहता है कि स्थानीय लेवल पर भी सरकार होगी, जो कि हमारा गांधी जी का आइडियोलॉजी थी, गांधीयन आइडियोलॉजी में आती है वो। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरह से पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसमें स्टार्टिंग कैसे होता है कि जैसे इसमें 1952 में और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा भारत सरकार एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाती है 1952 में, तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच एवं उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन करती है, जो बलवंत राय मेहता जिनके अध्यक्ष होते हैं, जिनके नाम पे इनको बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, जो उन्होंने 1957 में इस अपनी रिपोर्ट सौंप दी, और इनका जो स्टार्टिंग में जो नाम था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज। तो स्टार्टिंग में इसको पंचायती राज नहीं बोला गया था, इसको बोला गया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की। ठीक है, कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए। और इसमें 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की गई थी गांव स्तर पे। जैसे यहाँ पे हमारा सेंट्रल लेवल पूरे देश लेवल पे है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। वैसे ही त्रिस्तरीय सरकार ग्रामीण लेवल पे है, जिसमें ग्राम पंचायत आती है, और उसके बाद आता है पंचायत समिति आता है, उसके बाद आता है जिला परिषद आता है सबसे टॉप लेवल पे। इसमें भी मतलब वो कई लोगों का कहना था, मतलब जैसे कई समिति जो आई तो अलग अलग समिति अपने अपने रिपोर्ट में किसी को, कोई कहती है ग्राम पंचायत को ऊपर रखना है, कोई कहता है निर्वाचन जिला परिषद को ऊपर रखना है, तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट किया गया। तो लास्ट में फाइनलाइज किया गया कि ग्राम पंचायत नीचे रहेगी, पंचायत समिति मिड पे रहेगी, और जो हमारा सबसे ऊपर होगा वो जिला परिषद होगा। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या, इन्होंने जो बलवंत राय मेहता समिति जो है, उन्होंने बलवंत राय जी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। 3 स्तरीय पंचायत राज पद्धति की स्थापना गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होने चाहिए। मतलब कई जगह पर प्रत्यक्ष चुनाव, ये तो पंचायती राज तो इसलिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था कि डायरेक्ट लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके, लेकिन इसमें भी अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे क्या क्या कहा गया है, कहाँ पे इसका यूज होता है।
तो ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों द्वारा होनी चाहिए। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। तो ये कहने की बात है कि सभी योजना और विकास के कार्य मतलब पंचायती लेवल पर सौंप देने चाहिए। इन कई जगहों पे मिल जाता है, कई जगहों पे नहीं मिल पाता है काम। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी निकाय, जिला परिषद को सलाहकारी निकाय की तरह काम करना चाहिए और मेन काम इसको सौंप देना चाहिए, कार्यकारी निकाय को सौंप देना चाहिए। समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए, ठीक है। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं। कई जगह पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोला जाता है, कलेक्टर भी बोला जाता है, तो उनको इनका हेड माना गया। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। शक्ति का और उत्तरदायित्व का मतलब जिम्मेदारियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। भविष्य में अधिकारों और आर्थिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। तो ऐसे रिकमेंडेशन के आधार पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। इसके अनुसार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। तो स्टार्टिंग में पंचायती राज जो योजना थी, ये सभी राज्यों के लिए कंपल्सरी नहीं थी, जिसके कारण सभी राज्यों ने स्टार्टिंग में उतना ध्यान नहीं दिया। कौन अपनी शक्ति का मतलब, मान लो मेरे पास 100 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं क्यों चाहूँगा कि मैं अपने छोटे भाई का एक मतलब और भी क्यों एक्स्ट्रा लोगों को जनरेट करना चाहूँगा जिसको मुझे पैसे देने पड़े। जैसे मान लो मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं अपने पेरेंट्स से, और मैं एक और दोस्त अगर ले आता हूँ और उनको भी बताता हूँ कि 100 रुपये मुझे मिले हैं ऊपर से, केंद्र के ऊपर से, मतलब मेरे पेरेंट्स ने 100 रुपये दिए, तो वो भी थोड़ा बहुत एस्पेक्ट करेगा, चाहे उसके भी खर्चे, अगर ये मेरा दोस्त बन गया तो थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में मतलब राज्यों ने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं लिया कि हमें भी एक लोकल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश करना चाहिए। जैसे हम नहीं चाहेंगे कि हमारा दोस्त कोई हमसे पैसे मांगे जब मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं, तो ठीक है। अध्ययन दल तथा समितियाँ, अब हम करते हैं यहाँ पे पहले एक बार हम देख लेते हैं पंचायती राज पर अध्ययन एवं दल समितियाँ। तो पंचायती राज जो है ना, स्टार्टिंग में कौन कौन सी समितियों ने इनको सिफारिश की और कौन कौन से इसके अध्यक्ष रहे। पहले मतलब उन पे अध्ययन किया गया कि कैसे अप्लाई होगा, नहीं होगा, कहाँ तक ले जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा लंबा दिया हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं। अध्ययन दल तथा समितियाँ 1960 से पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियाँ तथा कार्यदल नियुक्त किए गए। इसका विवरण 39.1 में दिया जा रहा है, तो ये 39.1 आप एक बार पढ़ लेना। अशोक मेहता समिति, अब हम आते हैं पहले एक बार बलवंत राय मेहता समिति हमने देख लिया, उसके बाद आती है अशोक मेहता समिति, जो कि दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति को गठित किया। इसने अगस्त 1978 में, 1977 के दिसंबर में इसको गठन किया गया था, और इसने अगस्त 1978 में मतलब 8 से 9 महीने के आसपास, 8 से 9 महीने में इसने अपनी रिपोर्ट वापस सौंपी और देश में पतोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें, 132 सिफारिशें, मतलब अब मान लो उस समय जो कहा गया था कि पंचायती राज आपको गठन करना है, ऐसा लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इंस्टॉल करना है हर जगह पे, हर राज्य को, तो किसी ने अब उतना ध्यान दिया नहीं। तो इसी बात के लिए कहता है कि पतोन्मुख था, मतलब पतन की ओर था, मतलब उसका कोई किसी एक दो राज्य को छोड़ के बाकी ज़्यादा किसी राज्य ने अपनाया नहीं था इसको, तो इसको पतोन्मुख माना गया था। तो इसके बाद अब अशोक मेहता जी ने मतलब कई उसको स्टडी किया दोबारा से, तो उन्होंने 132 सिफारिशें की, उनमें से मेन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ।
त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए जिला परिषद जिला स्तर पर, और उससे नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गाँवों के समूह होने चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि जो त्रिस्तरीय पंचायत बना रहे थे हम, इसको 2 लेवल पे ले आओ, 2 स्तरीय बना दो। दूसरा सिफारिश किया कि राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। ठीक है। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। कितना कराधान, मतलब भीख मांगने वाला कराधान, ये तो किसी काम का है नहीं। भीख मांगो वाला, जैसे मान लो 100 रुपये खर्चे हो रहे हैं तो वहाँ पे 5 रुपये दे रहे हैं, 5 रुपये हमारे कर से मिलने वाला, उतना कर इनको मिला हुआ है, तो ये भी किसी काम का है नहीं। जिला स्तर के अभिकरण और विधायियों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुभेद्य समूहों के लिए आवंटित राशि उन तक पहुँच रही है अथवा नहीं। ये कह रहा है कि मतलब जिसको भी मतलब किसी अनुसूचित जाति को या किसी पर्टिकुलर सेक्शन को अगर हम पैसे भेज रहे हैं तो वो पहुँच रही है या नहीं। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अधिक्रमण करने की दिशा में अधिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। राज्य सरकार द्वारा पंचायत देखो तो कहते क्या है कि अगर मान लो कहीं पे लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है और वो भंग कर दी जाती है, राज्य सरकार द्वारा अगर भंग जब तक नहीं की जाती है, अगर मान लो कि वो डिज़ोल्व हो गई, मतलब भंग हो गई, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर वो दोबारा से चुनाव करवाना ज़रूरी है। और अगर वो मतलब लोग जो कार्यकाल बचा हुआ है वो 6 महीने का ही है, मतलब अब ये जो जुलाई चल रहा है, इसके मान लो 6 महीने बाद, अगर मान लो आज इस महीने भंग हो गई विधानसभा, जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है वो भंग हो गई, तो इसके 6 अगर अगला चुनाव 6 महीने बाद ही होने वाला है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये दोबारा से चुनाव करवाओ, कितना देर तक वेट कर सकती है, यहाँ पे कोई नहीं होगा। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, मतलब 7-8 महीने या 9 महीने, तो उनको दोबारा से चुनाव करवाना पड़ेगा उस राज्य में, उस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो अगर वहाँ पे चुनाव होता है तो वो जो चुनाव होगा वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं होगा, वो 8 से 9 महीना जो टाइम बचा हुआ था उसी टाइम पीरियड के लिए वो आएगी सरकार, और उसके बाद जो दोबारा से टाइम इलेक्शन का था उस पर दोबारा से वो इलेक्शन करवाया जाएगा। न्याय पंचायत को चाहिए विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देखरेख में होने चाहिए। पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देखरेख के लिए मंत्रिपरिषद में एक मंत्री नियुक्त होनी चाहिए। उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। 33% जो आरक्षण है उधर, तो वो तो जनसंख्या के आधार पे यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब 33% यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 33% वो सारा मिला के कि महिलाओं का और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इस सब का मिला के होगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत, पवित्रता एवं महत्ता के साथ सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर जनता पार्टी मतलब हमारे यहाँ पे सरकार भंग हो गई तो बात खत्म हो गई हमारी। जो भी बात किसी ने करी थी, अब चलो दोबारा से करते हैं, दोबारा से एक नया पेपर बनाते हैं। जैसे नया साल शुरू नहीं होता कि हमने पुराने साल में जो भी वादे करे होते हैं वो सब तोड़ देते हैं, उसके बाद कहते हैं अब नया साल आएगा तो नया सा एक पेपर बनाएंगे, उस पर नया अपना अपना चिट्ठा लिखेंगे, पूरा रूटीन बनाएंगे, दोबारा से ऐसे ऐसे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ने हैं, 20 घंटे पढ़ने हैं, सारा रूटीन बनता है नए पेपर पे, अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरीके से हमारा होता है कि हमारा जो पीछे का जो मतलब जो भी कानून था, जो भी सिफारिशें थी वो ख़त्म करवाई जाएगी और उसके बाद दोबारा से एक तरह से कोई समिति गठन की जाएगी, उसके बाद या उस पर विचार करने का मन हुआ तो करेगी, नहीं तो उसको साइड में डाल देगी।
ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि एक सड़क खोदी, उसके बाद नाले के लिए पहले हमने खुदाई करी, उसके बाद फिर उसके बगल में एक तार बिछाने के लिए खुदाई करी, फिर उसके बाद उसमें उसको दोबारा से बना दिया, फिर से एक पाइप डालने के लिए खुदाई करी, फिर उसके बाद उसको भर दिया, फिर उसके बाद उसी गड्ढे को 5 बार खोदेंगे। तो उसमें वो एक बार हमें इंटरनेट के वायर गुजारनी है, एक बार पानी का लाइन गुजारना है, एक बार गैस का लाइन गुजारना है। तो जितनी बार हमें वो करनी है उतने बार हम उसको सड़क को बार बार खोदते रहेंगे। ठीक है। तो फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पंजाब, तो अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम इसने भी उठा लिए। मतलब 132 में से मेन इसने दे दिए। यहाँ पे कितने 14 दे दिए इन्होंने, और 14 में से 3-4 किसी ने अपना लिए होंगे तो बता दिया कि हाँ इस राज्य ने 3-4 अपना लिए हैं और फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है बस। उसके बाद अब शाम हो रहा है, तो हम GVK राव समिति और LM सिंघवी समिति बाकी जो भी बचा हुआ है तो हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।